क्या हमारे देश में अंदर नहीं हो सकता? ये लोकतंत्र है, ये जनता की सरकार है। जनता जो आवाज़ उठाती है उसको सरकार चाहे किसी भी पार्टी का हो उसे उठाने की जरूरत है। मोदी जी पे विश्वास किया है, मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मुमकिन क्यों नहीं हो रहा कि उसे अरेस्ट किया जाए, उसे जेल भेजा जाए? हमारे 140 करोड़ को मानसिक गुलाम बना दिया गया है। आज हम जो जंतर मंतर पे बैठे हैं अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बेटियों के अस्मिता बचाने के लिए आए। रात में मीटिंग हुई और ये हुआ कि देखते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या करते हैं। तो ये बीजेपी ने फिर कहा कि अभी अरेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा, इनको आगे कहाँ तक जाना है जाने दो। ये थोड़ा सा यहाँ पे राजनीतिक का रूप दे दिया गया है। कुछ लोग प्रायोजित इसको तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। और ये कल अयोध्या गए थे शंभू जी और वहाँ पे उनको था कि कल अरेस्ट करना है। ये सारा तय हो गया था कहानी, लेकिन पार्टी की जब बात आ गई कि यहाँ प्रियंका गांधी क्यों आई, यहाँ केजरीवाल क्यों आया, यहाँ पे जब पार्टी की बात हुई तो आज रात की बात मैं कर रहा हूँ, जो बीते हुए रात की बात कर रहा हूँ कि ये रात में मीटिंग हुई और ये हुआ कि देखते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या करते हैं। तो ये बीजेपी ने फिर कहा कि अभी अरेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा, इनको आगे कहाँ तक जाना है जाने दो। तो ये रात में मीटिंग हुई है और यही वजह है कि आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया और वो पद से जो इस्तीफ़ा खुद देने के लिए पेशकश किया उसको भी रोक दिया गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। और हमारे बच्चियां, हमारे जो खेल के बच्चे हैं, उनको राजनीतिक रूप ना देते हुए सभी लोगों को साथ देना चाहिए। जंतर मंतर पे जितने लोग आ रहे हैं उन सबसे मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक ही आंदोलन बनाओ जो हमारी बहू बेटियों की इज्जत की बात हो। इधर एक तरफ गाय की मांग कर रहे हैं, एक तरफ डेमोक्रेसी लेस हो। तो ये सारी चीज़ें जो बिना सर पैर का है उनको हटा करके जो आज का मुद्दा है, जो हमारी बहू बेटियों के साथ जुड़ा हुआ है, देश के तमाम हिस्सों का जो समस्या जुड़ा हुआ है, उस पे काम करना चाहिए। आज हमारा डेमोक्रेसी खतरे में नज़र आ रहा है और आप जो है न्यायपालिका के सहारे कब तक डेमोक्रेसी को आगे ले जाओगे? तो ये बचाव की नीति पार्टी अपनी बचाव कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं ज़्यादा बदनाम हो जाऊं। एक अगर वो अरेस्ट हो जाएगा, जेल जाएगा, तो हमारी पार्टी ज़्यादा बदनाम होगी। चूँकि कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन चल रहा है, तो कर्नाटका का मैं कर्नाटका भुक्तभोगी हूँ। कर्नाटका से मैं 25 दिन होकर के आ रहा हूँ और वहाँ मैंने देखा कि जितने भी कोशिश कर ले बीजेपी वहाँ हारने जा रही है। तो वो हालत है वहाँ। तो वहाँ पे लिंगायत को फ़ायदा देने के लिए मुसलमानों के आरक्षण ख़त्म करने, फिर कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया। तो वो सारी चीज़ें जो राजनीतिक का रूप ले रहा है वो मैनिफेस्टो से हट करके बात हो रही है। क्या लगता है कर्नाटक में बीजेपी का? देखिए, कर्नाटका में मैं साफ गोई आदमी हूँ, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। कर्नाटका में बीजेपी 70 से 72 सीट के करीब आसपास आ रही है। सरकार बनाने के लिए 113 सीट चाहिए और कांग्रेस भी 100-105 पे सिमट रही है। तो वो जो कुछ 5-6-10 की मामला है वो जनता दल एस ले जाएगी और वो किंग मेकर बनेगा, जो मेरा अपना अनुभव है। और ये बात अभी आपको 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा, 10 मई को। लेकिन आज हम जो जंतर मंतर पे बैठे हैं अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बेटियों के अस्मिता बचाने के लिए आए हैं और उसको जरूरी है एक दशा दिशा आईना देने की बात कर रहे हैं कि ये एक लड़की की बात नहीं है। यह हमारे बिहार में कल यूपी में 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, दिल्ली में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, आंध्रा में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है। तो ये कब तक चलता रहेगा? और सत्ता पक्ष अपने लोगों को बचाती क्यों है? कर्नाटक में बीजेपी की लहर रहेगी या कहर रहेगा? कहर है, अभी कहर है। माफ कीजिए, जनता बीजेपी को क्यों? मुद्दा है हमारा यहाँ पे, मुद्दा हमारा यहाँ पे ये है। तो नहीं, वो छोड़ दीजिए। आज हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि हमारी जो खिलाड़ी जो हमारे यहाँ पे जंतर मंतर पे 7 दिन से बैठी है उसको न्याय मिलना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने जो FIR लॉन्च करवाया वो उसकी मांग करते हुए उस नेता को अरेस्ट कर करके जेल भेजना चाहिए। ये जनता की मांग है, जनता की मांग है, इंटेलेक्चुअल की मांग है, जर्नलिस्टों की मांग है। लेकिन कुछ जो गोदी मीडिया, जिसको हम लोग जो है स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के सपोर्ट में इस बात को ज़्यादा दबाव नहीं दे रही है, प्रेशर नहीं दे रही है। और आज से ये रंग दे दिया गया कि राजनीतिक ये एजेंडा चल रहा है, राजनीतिक ये बैठक चल रही है। तो ये खेल
ये गलत है। महिला खिलाड़ियों को एफआईआर दर्ज कराने के यहाँ बैठना पड़ रहा है। एफआईआर कराने के लिए सोचिए कि आम नागरिक की क्या हालत, आम नागरिक की दुर्दशा बहुत खराब है मेरे भाई। आम नागरिक की ऐसा नहीं है कि दिल्ली में रोज 3 से 4 रेपें होती हैं जिनको प्रकाश में नहीं आता, वो बोल नहीं सकती, आवाज़ नहीं उठाते, अपनी इज्जत ढकने के लिए कपड़े समेट के बैठी हुई हैं। लेकिन जो आवाज़ दे रही हैं उस आवाज़ को हम सब लोग मिल करके आवाज़ दें और इसका निदान जो है उसको अरेस्ट करना, उसको जेल भेजना। और ऐसे जितने भी पापी लोग हैं उन सभी पे, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हो, सरकार को चाहिए, खास करके जिन पे हमने मोदी जी पे विश्वास किया है, मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मुमकिन क्यों नहीं हो रहा कि उसे अरेस्ट किया जाए, उसे जेल भेजा जाए। अभी तो सर महिला आयोग यहाँ पे नहीं समर्थन दे रहे हैं। देखिए कुछ न कुछ दबाव चल रही है। जब मैंने कहा कि सत्ता का दबाव चल रहा है, उनको आना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए, बल्कि स्मिता ईरानी को भी आना चाहिए। हमारे खिलाड़ी ये ठाकुर है उसको भी आना चाहिए, अनुराग ठाकुर को आना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि ये राजनीतिक का रूप दे रहे हैं कि भैया ये कांग्रेस कर रहा है तो देख लेते हैं, और आम आदमी आया तो देख लेते हैं। तो देख लेने की समस्या ये बहुत बड़ी विकराल समस्या है और यही वजह है कि ये आंदोलन लंबी चलेगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी और सरकार पे ये भारी पड़ने वाला है ये आंदोलन, क्योंकि इसमें किसान, नौजवान और महिलाएं पूरे भारत की जगह जगह कर रही हैं। और अब ये आवाज़ पूरे भारत से, अब औरतें भी यहाँ से, जो आपने कहा, औरतें भी निकल के आने वाली हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी कोर्ट के वकील लोग भी आने वाले हैं और ये बड़ा आंदोलन बनेगा। अगर समय रहते इस पे अगर आंदोलन को रोका नहीं गया, अगर इसको जो है इस पे एक्शन नहीं लिया गया, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लिए ये घातक साबित होगा। आपको क्या लगता है, जैसे किसान आंदोलन ने विकराल रूप लिया था, उस तरीके से यहाँ भी ये रूप ले सकता है क्या? देखिए किसान आंदोलन कितना बढ़िया था। 900 हमारे किसान जो है उनको जो है मरना पड़ा था, शहीद होना पड़ा था, और आखिर में क्या हुआ? आखिर में झुकना पड़ा। वहाँ भी राजनीति का कहा गया, ये राजनीति का अखाड़ा चल रहा है, झुकना पड़ा। तो मेरे भाई, क्या आप यहाँ भी जंतर मंतर पे भी ये जो बैरियर चारों तरफ लगा के आप क्या यहाँ पे गोली मारना चाहते हो? अब जब यहाँ पे बहु बेटियाँ और हमारे नौजवान, हमारे जर्नलिस्ट लोग, जब 100 लोग मरेंगे तब आप सुनोगे? आपने आवाज़ उठाई है। जब विदेशों में, मैं पेरिस में था, वहाँ पे एक छोटी सी बात थी, जब 10 लोग स्केटिंग पे जा रहे थे तो मैंने कहा ये लोग शायद एक्सरसाइज कर रहे होंगे। लेकिन ठीक 1 घंटे के बाद टीवी पे आया कि प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के लोग बैठ करके एक समस्या है उस पर बहस कर रहे हैं और उसको निदान निकाल रहे हैं। क्या हमारे देश में अंदर नहीं हो सकता? ये लोकतंत्र है, ये जनता की सरकार है। जनता जो आवाज़ उठाती है उसको सरकार चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसे उठाने की जरूरत है। मन की बात कर रहे हो कि दिल की बात कब होगी? मन की बात कर रहे हैं जो पराजित है, लेकिन दिल की बात कब होगी? जब दर्द की बात कब होगी? जो दर्द हमें दिया जा रहा है, जो हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वो दर्द की बात कब होगी? हम दर्द की बात करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र तक चली गई है, जो हमारी मान सम्मान बीच में 15 लाख का झूठ बोला है। देखिए 15 लाख उसके लिए हुआ ये था कि ब्लैक मनी आएगा भारत में और 15 अकाउंट में डालेंगे। कुछ मनी आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया, कुछ मनी आया, लेकिन वो मनी कहाँ गया? वो सारे के सारे इन्होंने जो है प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया, इन्होंने अय्यासियों में खर्च किया और बाकी को उन्होंने जो है पर्दे में डाल रखा है। तो वो पर्दा उठना चाहिए और वो ब्लैक मनी हमारे नौजवानों को, किसानों को और जवानों को मिलना चाहिए। नहीं दे रहे, तो यही तो हमारी कथनी और करनी में फ़र्क है। और इसीलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो हमारी खिलाड़ी ने आवाज़ उठाई है उसको हमें समर्थन देना है। और ये समर्थन, ये छोटी सी समर्थन नहीं है, ये हमारी सभी भारतीय नारी का सम्मान की बात है और हमारी बहु बेटियों और लड़कियों की सम्मान की बात है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा करके बड़े बड़े हमारे जो है मेडल्स लाती हैं। और तब हमारे देश के जो लीडर हैं बड़े बड़े, वो फोटो खिंचवाते हैं कि देखो ये बड़ा सम्मान है। तो ये सम्मान जो उनका बेइज्जती हो रहा है वो उनको दिख नहीं रहा। हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़ा हो गए नेता जनता से। प्राइम मिनिस्टर को यहाँ आना चाहिए था और बेटी को गले लगाते कि बेटी तेरे दर्द के साथ मैं हूँ और वो कोई भी दरिंदा है, हम उसे अंदर करते हैं। तो मैं कहता, तब हम लोग कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, और हम कहते हैं कि हाँ मोदी है तो मुमकिन है। ये आवाज़ हम लोग देते, लेकिन क्यों वो घरों में बैठे सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके एक नेता नहीं आ रहा। चलो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बाद बहुत सिक्योरिटी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उनके नेता तो आना चाहिए था। कोई
महिला लीडर तो आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहे? हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और इसका पहल करें, इसका निदान निकालें। अगर कोई नेता आ जाए तो धरना बंद हो जाएगा। देखिए, अगर उसका निदान के मतलब है कि जो विक्टिम है, जिस पे 38 केसेज, जिस पे 307 धाराएं लगी हुई है, जिस पे जो है गैंगस्टर का केस है, एक तरफ अतीक अहमद को और अंसारी को अरेस्ट करते हो गैंगस्टर एक्ट में, ठीक है, अच्छी बात है, करो। अब एक को करते हो, दूसरे को नहीं करते हो, तो ये दोगलापन है कि आप एक पे गैंगस्टर एक्ट में आप उसको अरेस्ट करते हो और दूसरे को आप जो है सवास तुम करते रहो। सर, मोदी जी के जो मन की बात क्या 100वां एपिसोड था, उसको तो आपको भी ज्वाइन करके मोदी जी से सवाल करना चाहिए था। नहीं, वो हम लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारा जो लोकतंत्र है उसको जाल में फंसा दिया गया। हमारे 140 करोड़ को मानसिक गुलाम बना दिया गया है। हमारे यहाँ कानून है, हमारे यहाँ जोश है, खून है, लेकिन उस खून को पतला कर दिया गया है। और इसीलिए जो सत्ता पक्ष है वो कर ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये क्या हमारा बिगाड़ लेंगे। लेकिन जिस दिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग इकट्ठे हो जाएंगे कि छोटे छोटे पत्थर एक बड़ा पत्थर बन जाएगा, तो ये चोट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।